स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहा प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहा को हमें कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य समस्त को नमस्कार। भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक घर को पानी पहुंचवा जो जल जीवन मिशन माध्यम योजना रखी थे आमे समस्त जानिछु 2024 मसीह जितेबले लोकंकर सरकार दायित्व नेले से समय जो आकलन थिला नल थिला जल नथिला केवल से माने एजेंसी माध्यम रे पाइप किनी थिले किंतु कौनसी व्यवस्था भी करी नथिले। तीनोटी प्रोजेक्ट जो इनागुरेशन भी से माने करी थिले प्रत्येक गांव को पानी नथिला प्रत्येक घर को पानी नथिला किंतु आछिकार परिस्थिति रे आमे जो चैलेंजिंग मूड रे मो विभाग रो समस्त कर्मकर्ता लोकंकर सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न समय रे जो प्रकार प्रोत्साहन से दृष्टि आज आमे गोटे पाद आग को जाइछु। लोकंक मन रे गोटे चर्चा थिला पानी देउनाहंती आमे कहूछु पानी देबु पानी दौछु। आज आमे लोकंक जो पानी दौछु ए भितरे मो आपण मानकू से विषय उल्लेख करी 32,232 मेगा प्रोजेक्ट माध्यम रे पानी देवार व्यवस्था गाँव संख्या एवं 207 प्रोजेक्ट माध्यम रे आमे ये 32,232 गाँ को पानी देबो। वर्तमान सुधा आमे 6,943 गाँ को पानी दौछु समस्त घर को आमे पानी दौछु। वर्तमान सुधा 33 टी प्रोजेक्ट आमे 33 टी प्रोजेक्ट माध्यम रे समस्त घर को पानी देवार व्यवस्था करिछु जहाँ कि फुल्ली कभर होइछि। 14 टी प्रोजेक्ट आमर जून लास्ट सुधा संपूर्ण हेबार आकलन करा जाइछि। 35 टी प्रोजेक्ट आमे सेप्टेम्बर लास्ट सुधा आमे संपूर्ण करिबु। आमे सेप्टेम्बर सुधा ओडिशार जनसाधारण को 207 मेगा प्रोजेक्ट रु 82 टी मेगा प्रोजेक्ट लोकंक पाई उद्दिष्ट हेबो एवं प्रत्येक गाँ प्रत्येक घर को पानी जीवार व्यवस्था भितरे आमे सेप्टेम्बर सुधा 82 प्रोजेक्ट को संपूर्ण करिबु। एथिरे आपण माने जानिबार आवश्यक भी बोली मु मने करूछि जो 207 मेगा पाइप वाटर सप्लाई अछि तारी भितरु 33 प्रोजेक्ट माध्यम रे आमे 2,402 टी गाँ को हर घर जल करिछु। एफएसटीसी आमे करिछु। हमर 14 टी प्रोजेक्ट रु 1,331 टी गाँ को हर घर जल करिछु पानी दौछु एवं जो 35 टी मेगा प्रोजेक्ट अच्छी से भितर आमे 3,210 टी गाँ को आमे पानी दौछु एवं घर को पानी दौछु।
तो से दृष्टि आपण माने चिंता करंतु आजिकार परिस्थिति रे आमे जो पानी पहुंचेबा पई लोकंक पाखक जहाँ आमे प्रतिश्रुति देउछु डेट अनुसार आमे काम निर्घंट करिछु। मोर विभाग सहित समस्त कर्मकर्ता समस्त सहयोग आज लोकंक पाखक पानी पहुंचेबार आमे व्यवस्था रे सक्षम हो। गोटे आक्रोशर गोटे प्रतिफलन होची कॉकरोच जनता पार्टी से कहते गोटे आम आईन आना जाऊ जो कि जो मैंने एभली कार्य करेंगे दल बदल करेंगे 20 वर्ष पर्यंत से निर्वाचन लड़ी पारे ना। केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी जो 2014 मसीह सरकार को आसिला से सरकार नेतृत्व प्रशासन अनुष्ठान व्यवस्था उपरे गोटे क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट गोटे विश्वासर संकट सृष्टि होइछि युव गोष्ठींकर तारी प्रतिफलन होउछि कॉकरोच जनता पार्टी गोटे आक्रोशर गोटे प्रतिफलन होउछि कॉकरोच जनता पार्टी। एवं आपण देखंतु 3-4 दिन भितरे सर्वबृहत राजनैतिक दल कहूथिबा दलर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को से मात दे देइछन्ति। इटा काहेकि हेछि आर एकमात्र कारण होउछि इंडिया इज अ यंग कंट्री। इंडिया होउछि युवक मानकर देश किंतु युव गोष्ठी को केवल भोट बैंक भलिका एमाने व्यवहार करुछन्ति। युव गोष्ठी को एमाने गोटे बोझ बोली भाबुछन्ति। युव गोष्ठी को एमाने संभावना बोली भाबु नाहंती जोटा युवक माने अनुभव कलेन। एवं से माने बहुत डीपली सरकार कौन कहउचन्ति एवं सरकार कौन करुचन्ति ता भितरे जो गोटे डिफरेन्स रोच माने संपूर्ण भाव अपोजिट वे रे सरकार काम करुचन्ति। सरकार वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री देशवासी को उपदेश देले जे तमे विदेश गस्त करिवो नाही, तमे टंका पैसा खर्च करिवो नाही, तमे अल्परे केमती बंचिबो, तेल व्यवहार करो नाही, ईवी यूज करो। किंतु से देखुचंती आम जीवन सड़ी गलानी। ये होची आक्रोश, ये होची कॉकरोच जनता पार्टी रो माने रिएक्शन। एवं आपण देखुन से जो वर्तमान ताकर जो मिलियन फॉलोअर्स हेचंती से मिलियन फॉलोअर्स खाली ए कॉकरोच जनता पार्टी ना रही नाती से जो 5टी मैनिफेस्टो से जो तैयारी करचंती जे केमिति गोटे आदर्श राजनैतिक दल हवा कथा। एवं से गोटे बड़ कथा प्रथम कथा से कहते जे वर्तमान जुडिशियरी जो भली भाव में जुडिशियरी क्रेडिबिलिटी हरई बसला, तार क्रेडेंशियल्स हरैला। जजमेंट गुड़ा जो आजिकल गोटे बायस्ड जजमेंट आसूची एवं परवर्ती समय रे लोकंकर माने इंडियन डेमोक्रेसी रो मुंड नई जाउची जेतेबेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नजीर अछि एवं जस्टिस माने आसी गोटे राजनीतिक दल द्वारा राज्यसभा को जाउछन। चीफ जस्टिस हैला परे से कहउछन आमे जेतेबेले गोटे राजनैतिक गोटे आदर्श राजनैतिक दल एमितिया हवा दरकार जी पूरा संपूर्ण भाव में गोटे आईन आणिबो जे एमानकू आमे नबा नाही, एमाने आफ्टर रिटायरमेंट एमाने लाभार्थी हेई पारिबे नाही। सेकेंड कथा से कहउछंती जे तांको भितर केते रिएक्शन अछि जो माने गोटे निर्दिष्ट राजनीतिक दलरू निर्वाचन जितिला परे पुणी जाइकी क्षमता एवं टंका पाई जहाँ सब राज्यसभा आम देखिलु दल बदल कर दौरान निज दल को धोखा दौरान विश्वासघातकता करुँच। से कहते गोटे आम आईन आना जाऊ जो कि जो मैंने एभली कार्य करेंगे दल बदल करेंगे 20 वर्ष पर्यंत से निर्वाचन लड़ी पारे ना। माने देखो युव गोष्ठी मैंने केते माने नजर रखिंट एवं एटा बहुत व्यथित करुच्ची से कहते यहाँ एक्शन नि जाऊ। तृतीय कथा मीडिया हाउस मान को जो भली भाव में माने मीडिया सत्य और निरपेक्ष न्यूज परिवेशन हो नहीं एवं कॉर्पोरेट हाउस माने एवं जी क्षमता को आसला सरकार को आसला से माने मीडिया हाउस को नियंत्रण करुँच। मीडिया हाउस माने केमिति माने माने फेयर आउ अनबायस्ड न्यूज परिवेशन करेंगे से कथा पर गुरुत्व दूसरी जे जो माने अंबानी अदानी कॉर्पोरेट हाउस सांगे अच्छी से मीडिया हाउस रो लाइसेंस गुड़ा कटा जाऊ। एवं चतुर्थ कथा ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया उपरे वर्तमान जो गोटे विराट बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती SIR रे जो बड़ी भाव में जेन्युइन भोटर्स मान को काटी दिया डिलीट करा जाउछि तांकर ना से सही कथा कहते
जे एवं ईवीएम उपरे लोकंकर जो विश्वास नाही विश्वास हरई बसिले विश्वास एवं ईवीएम को जो बड़ी भाव में मैनिपुलेट करा जाउची ताले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को मध्य गिरफ करा जीवो जति से कार्य लिप्त थिबे। अनेक एभलिया मुभमेंट विभिन्न डीप स्टेट द्वारा विभिन्न फॉरेन एजेंट मान द्वारा तैयारी करने चेष्टा कराई ये चेष्टा सब परवर्त समय अपचेष्टार परिणत होती जो भाई भाव आप देखिए जे भारतर जो नुआ पीढ़ी जो माने को माने प्रधानमंत्री अमृत पीढ़ी हिसाब से संबोधित कर 1997 मसीह 2012 भितर जन्म होता विश्वर समस्त नागरिक मानक कहुच्छी जेनजी आ भारत में आम कहूँ अमृत पीढ़ी एमाने आज दिन में भारतर 25% वर्कफोर्स को निज भितर रखिंट अर्थात 38 कोटी जनसंख्या भितर 140 कोटी देश में 38 कोटी जनसंख्यार 25% वर्कफोर्स बाहर तेणु एमाने देशर प्रगति देशर उन्नति गोटे बहुत बड़ कारक एवं जो भाव से आमे जदि बुझा ताले आजिर दिन में जितेबाला भी आम राजनीतिक दृष्टि कौन ओपिनियन तैयारी करुचे एटा सीरियसनेस सहित आम से ओपिनियन को तैयारी करवा उचित कौन भी क्रिटिसिजम करुचे से भितर सल्यूशन रहा उचित तेणु विदाउट सल्यूशन क्रिटिसिजम बा विदाउट सीरियसनेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये जिनिसर कौन रिलेवेन्सी न थाए एवं जहाँ भी तैयारी करा जाउची आमको एटा बुझिया पड़ो जे ये जो सामयिक पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया रे दैट इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल मैंडेट राजनैतिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी सहित अच्छी अतीतर निर्वाचन पश्चिमबंग आसाम पुडुचेरी केरल और तमिलनाडु सबू जगह भारतीय जनता पार्टी परसेंटेज बढ़िया भारतीय जनता पार्टी जितवा यार गोटे सिंबल बीजेपी प्रति ए देशर नुआ पीढ़ी एवं देशर साधारण भोटर से आस्था प्रकट कर समाधान हिसाब से बीजेपी को ही देखुं तेणु कहीं भी जदि अस्थिरता तैयारी करने ये कौन भी ना नहीं कि सामना को आसे से मुखा बेले बेले बदलू थाए तो से जिनस के सफलता नब ना से सामयिक भाव किसी जनक इमोशन को क्यारी करें और सेटा किछि दिन पर जितेबाला से प्रकृत रूप तांकर सामना को आसो से निश्चित रूपे समस्ते बुझे और प्रत्याख्यान देखो जदि आप इन्फ्लुएंसर्स मान कथा कहे ताले इन्फ्लुएंसर्स तो केवल यूथ ना इन्फ्लुएंसर्स मान भितर अनेक वरिष्ठ एवं वयस्क व्यक्ति अच्छा तेणु इन्फ्लुएंसर्स माने जे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देला बेले सीरियस रहिबा उचित सॉल्यूशन सेंट्रिक क्रिटिसिजम करवा उचित ये जिनस गोटे बहुत एक्सेप्टेड फैक्ट ये जिनस कौन बद भी हवा उचित नुहे ताकू भांगी रुचिकी जदि आप यूथ मान को प्रोभोक करने को चेष्टा करेंगे ये जिनस मत लगुच सामयिक भाव सोशल मीडिया यहाँ क्रेज नौ किंतु परवर्ती समय यार कौन पॉलिटिकल रिलेवेन्स रही केबे सोशल मीडिया माने जो पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल मैंडेट रे कन्वर्ट हो पारिबनी जदि यही भाया नेगेटिव आधार रे कहुच्छी जो क्रेज बर्तमान रही कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया फॉलोअर कहुच्छे सरकार विरोध में यूथ मानक आक्रोश प्रतिफलन बोली कहुच्छे 15 दिन तले निर्वाचन जाइए 15 दिन तले 95, 94, 96% पर्यंत भोटिंग होती पश्चिमबंगर विभिन्न विधानसभा आपड़ से 92% अधिक भोटिंग होता गोटे स्टेट्रे आप रिजल्ट काढ़ी देखूँ से राज्य में थिबा प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बाछिଛନ୍ତି लगातार तृतीय थर आसाम रे सरकार होती भारतीय जनता पार्टी प्रति समर्थन नथिले आंटी इनकमेंसी फैक्टर बीजेपी विरुद्ध में जाता पंडिचेरी सरकार हवा केरल रे भारतीय जनता पार्टी माने भोटिंग बढ़िया तमिलनाडु बढ़िया जिन क्या सिंबलाइज कर जिन सिंबलाइज कर बीजेपी इज द फर्स्ट चॉइस फॉर यूथ बीट जेनजी बीट माने मिलेनियम वोटर्स कहापाई भी हो बीजेपी इज द फर्स्ट चॉइस आ भारतीय जनता पार्टी सहित से अच्छा अनेक ये मुवमेंट तार उदाहरण नेपाल आप देखिपारे दीर्घ दिन नेपाल सरकार जनता विरुद्ध में कार्यक्रम करुवा जो आज से सरकार परिवर्तन है गोटे साधारण नुआ लोकटे युवकटे आसिक दायित्व नाला विभिन्न समय नजर रही श्रीलंका को जातु नेपाल जातु विभिन्न देश को जातु आप देखिए जितेबाला जन आंदोलन सृष्टि हम से सरकार को स्थिरता रहा जोटा कि आज गोटे भारत में तार प्रतिमान हो जोटा आप मुझे शुणिली जेनजी कथा कॉकरोच जो जनता पार्टी तेणु देखु आगामी दिन में ये सरकार जो कुशासन चली विरुद्ध में स्वर उत्तोलन हो आंदोलन धीरे 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 होगी एवं तो से सोशल मीडिया जो कवरेज कर अनुमय कर लोकप्रियता कौपरी भाव वृद्धि पाँच जदि एथिरे भी किसी चेतना न फेरे तो आगामी दिन में पुणी से आंदोलन को लोक ओह्लैबे और राजा रास्ता रही सरकार हक जाहिर करेंगे। वक्तव्य मु देखुली
एवं से जे एंकरिंग करुचंती से तांको सीधा सड़क पचारुचंती से निजे कहउचंती से देखौचंती जे तांको वक्तव्य किंतु से मना कर दउचंती मु एकथा कहिनी पुणी ताको पूरा जन सांबादिक तांकर बुद्धिमत्तारे ताको ठिकाना बाटरे पचारला बेलू से राजी हो जाउचंती मु एकथा कहिछि बोली कौनसी राजनेता जो मैंने राजनीति में अच्छा से वरिष्ठ हो कि कनिष्ठ हो केवे एभली भाव गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ को एभली भाव आक्रमण करने उचित नुहे से कहवा चिंताधारा को मानसिकता को मु कौन परिस्थिति रे बर्दाश्त करें समस्त को धन्यवाद जे आपण मैंने बहुत कम समय भितर खबर पाई आज प्रेस वार्ता को कवरेज करने धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी माँ माटीर सम्मान और माँ माटीर सुरक्षा कथा कही ओडिशा रे सरकार को आसी आपण माने समस्त अवगत जे ओडिशा रे माँ मानकर सम्मान नहीं माँ माने सुरक्षित ना जोथि पाई कांग्रेस दल भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसवा परदिन ठारू ओडिशा रे माँ मानकर सुरक्षा पाई सम्मान पाई राजरास्ता रे लड़ाई करुछि। आज देखिए माँ को सम्मान तो मैंने दे पारे जो माटीर कथा कहते आज सारा ओडिशा रे विभिन्न जिला रे माटी को मध्य माने सम्मान देले नहीं माटी को चोरी करिवारे व्यस्त लूट करिवारे व्यस्त लूट करिवा लोक होउछंती कोमार विधायक मंत्री खास करी जदि हमें देखिबा जे पारादीप निर्वाचन मंडली रो जे विधायक जे वर्तमान मंत्री अछंती मंत्री संपद स्वाई जे कि इडको जहां को विभाग अंडर रे आसुची पारादीप निर्वाचन मंडली एक इंडस्ट्रियल हब जोटी कि मंत्री दिन राति तांकर लोक तांकर नेता को लगेई पानी ठू आरंभ करी बाली पर्यंत माटी कादुओ पर्यंत बिकिबारे व्यस्त हरिलुट करिबारे व्यस्त। जदि आपण देखिबे 15 मे 2026 रे कुजंगर जे एडिशनल तहसीलदार अछंती से गोटे केस रजिस्टर माने एफआईआर गोटे रजिस्ट्रेशन होउची 18 रु ऊर्ध्व लोकंक नारे 18 प्लस अदर्स से 18 लोक को माने हमर विधायक प्रार्थी श्री निरंजन नायक आपण मानकु जो कथा कहिले जे जो माने नारे निजे प्रशासन एफआईआर करिछि से माने हेले श्रीनिवास स्वाई जहां मंत्री को सहित फोटो देखिए घनिष्ठता तपन त्रिपाठी जे कि जगत सिंहपुर जिलार भारतीय जनता पार्टी उपसभापति अछंती मुख्यमंत्री को सांगे ताकर घनिष्ठता देखु दुर्भाग्यर कथा पारादीप निर्वाचन मंडली शिल्प मंत्री जे प्रतिनिधि अछंती दिलीप बेहेरा तांको ना मध्य सही 18 जनक मध्य अछि एमिति अनेक लोक सरपंच को आरंभ करी भारतीय जनता पार्टी जो माने नेता अछंती से माने यही बाली चोरी रे डायरेक्टली लिप्त थिले जोथि पाई कि दीर्घ मास धरी लोकंकर कंप्लेन हबा परे मध्य से माने कोटी कोटी टंकार सेटू बाली माटी हरिलुट करिसंती जो कथा विधायक पार्टी कहले मंत्री फार्म हाउस रे कुआडे से माटी पड़ुला। तो आमे आपणक माध्यम रे सरकार को कहबा पाई चाहू जे जो माँ माटीर कथा आपण कहउथिले से माँ माटीर सुरक्षा को आपण केबे निश्चित करिवे केबे सुरक्षा देबे जो माने माटीर सुरक्षार कथा उठाउछंती आपण देखिबे सेमानकर दिन दिही पर मर्डर कर दिया जाउछि। नयागढ़ रे खणी चोरी विषय रे जे आवाज उठेइले तांकु खंड खंड करिके हानिके मारिकी खणी रे पकी दिया गला। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कूटनीतिक यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही संपन्न की है, 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से 5 देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत ने तो स्वीकार किया ही है, आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, सम्मान करता है। मित्रों, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी, इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम, एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको जानकारी होगी कि 50 से अधिक बड़ी बड़ी कंपनियों के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की फॉर्च्यून 500 कंपनियों के जो CEOs हैं, जो चलाते हैं उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ आगे भारत में निवेश, व्यापार और संबंधों बढ़ाने की चर्चाएं हुई। अगर हम सिर्फ ये जिन CEOs के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की, सिर्फ उन्हीं का अगर वैल्यू देखें तो वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा इनकी वैल्यू बनती है। यानी भारत की GDP के वो संविधान के संदर्भ में बोल रहे थे। जहां तक मैंने पूरा बयान अगर देखिए, सार्वजनिक जीवन में मैं इस तरह की, हम में से कोई भाषा के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, लेकिन कल ही आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ISI का एजेंट कहा। आए दिन प्रधानमंत्री जी विपक्ष को पाकिस्तान परस्त, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, न जाने कितनी संज्ञाओं विशेषणों से नवाजते हैं। क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आपने अच्छा किया ये सवाल मुझसे पूछा, लेकिन ये सवाल तब बेहतर होगा जब हम सामूहिक रूप में विमर्श करें कि भाषाई गरिमा किसी भी कीमत पर नीचे ना जाए। वो संविधान के संदर्भ में बोल रहे थे। जहां तक देखो, राहुल गांधी जब भी कोई इलेक्शन चुनाव होते हैं कोई भी क्षेत्र में, वहां जो उनका पराभव होता है उसके बाद ऐसी वक्तव्य करना, वो उनकी वो क्या बोलते आदत सी बन गई है। अभी भी देश के 15 जो प्रदेश में गए थे उनके बारे में ऐसी बातें करना, देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसी बातें करना मेरे ख्याल से उचित नहीं। लेकिन सत्ता में रहने के वक्त उन्होंने मनमोहन सिंह की पंतप्रधान रहने के बाद भी उनके मुंह पे कागज फेंक के मारे थे। ये लोग अभी भी भूले नहीं
इनका जो रवैया है वो देश हित में नहीं है और ऐसे बातें करने वालों को जनता भी माफ करती नहीं। देखो राहुल गांधी जब भी कोई इलेक्शन चुनाव होते हैं कोई भी क्षेत्र में, भाषण में इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये घटिया मानसिकता का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित कर रही है, अनेकों देशों के सर्वोच्च सम्मान उनको मिले हैं और उनको वो कहते हैं कि ये जन भारत को मिले हैं, 140 करोड़ भारतवासियों को। ऐसे में उनके प्रति असम्मानजनक शब्दों का उपयोग जो कर रहे हैं उनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी भाषा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है लेकिन कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। पूरी दुनिया उनके नेतृत्व को सराह रही है और देश उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जो लगातार पराजित होते हैं वो बौखला के इस तरह के आरोप लगाते हैं। मुझे और राजनीतिक बात नहीं करनी। धन्यवाद। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं मैं 2034 तक जो है मुख्यमंत्री रहूंगा और राहुल गांधी को पीएम बनाने में पूरी मदद करूंगा। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। एक तो ये बताओ, राहुल गांधी जी यदि कहे कि आपके प्रधानमंत्री, ये बचकाना नहीं है क्या? तो राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री कोई और है? कैसी बातें कर रहे हैं? संविधान का उनको ज्ञान नहीं है। संविधान की किताब हाथ में लेकर के बोलते हैं कि आपका गृह मंत्री, यानी क्या बात है, क्या शब्द चयन है? फिर उनके लिए गाली दे देना, घटिया स्तर की शब्दावली प्रयोग में ले लेना, क्या वो अपने मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं? इस देश के मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं ऐसे शब्द? मैं यदि कहूं कि परिवार का मुखिया, परिवार का प्रमुख उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करता है तो कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी शब्दावली परिवार का कोई भी सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपने परिवार के मुखिया के लिए हल्के स्तर का शब्द प्रयोग कर दे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मैंने बचकाना इसलिए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर के समर्थन जुटा रहे हैं, हमारे पक्ष में एक वातावरण बना रहे, देश को जोड़ रहे हैं हमारे साथ में, ताकि जहां युद्ध हो रहा है उन पर दबाव बनाया जा सके। वो उनको नहीं दिखा, हमारी विदेश नीति नहीं दिखी, हमारी कूटनीति नहीं दिखी, केवल एक टॉफी दिखी उनको। तो बचपना नहीं तो क्या है? केवल टॉफी पर ध्यान गया उनका, बाकी बातों पर ध्यान नहीं गया, विशेष बातों पर ध्यान नहीं गया, तो बच्चा ही है। हर बार जब भी आपको लगता है कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी राजनीतिक रूप से इससे नीचता वाली बात नहीं कह सकते, राहुल गांधी हमेशा उससे भी घटिया बात कर जाते हैं। अब आप देखें, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री को गद्दार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है राहुल गांधी पाकिस्तानी सरकार के कहने पर ये बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर अपने डॉसियर्स में, डॉक्यूमेंट्स में राहुल गांधी के दिए गए बयानों को कोट करता है। अब जिस समय कश्मीर से धारा 370 हटा था, 35 से हटा था, तो जो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया था यूएनओ में, उसमें राहुल गांधी के बयान को कोट किया था कि प्रमुख नेता जो हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस के कि जो वहाँ कश्मीर में अशांति हो जाएगी। अब फिर से वो कोट करेंगे कि भारत के प्रतिपक्ष के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं। क्या गद्दारी है राहुल जी? देश से नक्सलवाद को खत्म करना क्या गद्दारी है? देश से आतंकवाद को खत्म करना गद्दारी है? देश के शहरों में, पुणे में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, बोध गया में, तमाम शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होता था, वो रोक देना क्या ये गद्दारी है? क्या भारत के किसानों की मदद करना ये गद्दारी है? क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराना ताकि वो गरीबी रेखा में नहीं जाए ये गद्दारी है? 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने ऊपर उठाया, क्या ये गद्दारी है? तो राहुल गांधी ऐसी भाषा कैसे समझेंगे? दरअसल चुनाव हारते हारते वो खींच गए हैं, थके हुए खिलाड़ी की तरह कुछ भी बोलकर मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। देश की जनता अपने प्रिय प्रधानमंत्री और प्रिय गृह मंत्री जी के लिए दिए गए ऐसे घटिया बयानों के लिए राहुल गांधी को माफ नहीं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।